आइए दोस्त हम सवालों पे चलते हैं। देखिए इस सवाल का उत्तर देना है। इस सवाल के लिए आप लोग क्या करेंगे, करा यदि 65 तथा 117 का मौस इसके रूप में है तो आपको यम का मान निकालना है। इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करा 60 और क्या 117 इज द फॉर्म इसके, देन द वैल्यू ऑफ यम। तो दोस्त आपको करना क्या होगा, जब इस तरह का सवाल आए तो मौस निकालने का बेस्ट कंसेप्ट यह है कि इसका निकालिए, यो आपको बताइए बड़ी से बड़ी संख्या क्या निकालना है। मौस निकालने का तरीका यह है कि आपको बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो दोनों संख्या आपको दिख रही है दोनों से कट जाए। आप जानते हैं देखिए 13 पच्चीस 65 होगा, ये कट जाएगा, और 13 नवैया 117, अर्थात जो इसका मौस आएगा ये क्या होगा 13 होगा, क्योंकि आपको मौस निकालने का तरीका यह है कि इन दोनों का बड़ी से बड़ी संख्या आपको लेना है जो 65 और 117 को कट जाए। तो आप जानते हैं क्या होगा 13 25 65 होगा 117, इससे बड़ी संख्या आपको मिलेगी नहीं। मस निकल गया, ये करा मस किसके बराबर कर दीजिए, ये करा जो मस करा कि यहाँ पर 65 यम, और दोस्त यहाँ पर कर दीजिए ये 117। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा। ये 13 से सब में डिवाइड कर दीजिए, 13 से देखिए डिवाइड करेंगे क्या आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 13 25 65 आएगा 5 एम हो जाएगा, और 13 9 117 उधर जाएगा तो क्या होगा 10 बाई क्या होगा 5, यहाँ पर इक्वल टू क्या हो जाएगा यम। तो यम का मान आपको मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। आइए मैं अगले सवाल की ओर लेके चलता हूँ। चलिए इस सवाल का आंसर दीजिए। देखिए इस सवाल के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, करा कि यन के किस मान के लिए, दोस्त इसका जो बेस है ये इसका आधार, अगर इसको कोई संख्या में अगर यन दिया रहा है तो दोस्त इसके लिए ऐसा कोई संख्या है ही नहीं जो इसको शून्य कर पाए। तो ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ पर ऐसी कोई ऐसा नंबर नहीं है, जो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो यहाँ 4n को शून्य कर पाए। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवालों के लिए चलता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए इसका भी मौसा निकालना है। देखिए मौसा निकालने का तरीका हमने क्या बताया दोस्त, मस निकालने का तरीका हमने ये बताया कि अगर आपको मस चाहिए तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे मस निकालना है, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमने कहा ये बड़ी से बड़ी संख्या दिखिए जो यहाँ इसको और क्या इसको कट सके। तो दोस्त हम यहाँ समय लॉस न करने पर ये अच्छा है कि यहाँ पर ऑप्शन से जाएं। ऑप्शन में बड़ी संख्या देखें कौन सी है, आप 4 है तो ये क्या संख्याएं 4 से कट जाएंगी। 4 से कटने का नियम है क्या, अब राइट हैंड साइड से देखिए आपको 52 दिख रहा है, राइट हैंड साइड से 2 अंक ले लीजिए। क्या होगा, आपको इतनी बड़ी संख्या से चेक नहीं करना, 52 ले लीजिए और इसका 2 अंक क्या होगा 76। क्या संख्याएं ये 4 से कट जाएंगी, तो ये संख्याएं अगर 4 से कटती हैं तो ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। आप जानते हैं ये कट जाएगा 13 आता है, ये जाता है 19 आता है, 4 से कट गया। तो सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। वो बड़ी से बड़ी संख्या ही क्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, वह मस होता है। यही कंसेप्ट हमने बताया। तो आपको तो आपने देखा कि लास्ट 2 डिजिट देखा, इकाई अंक और दहाई अंक लिया है, तो दोस्तों वहां से हमने चेक कर लिया। आइए मैं अगले सवाल की ओर लेकर चलता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए इस सवाल का उत्तर लोग यहाँ पर बीपीएससी ने यहाँ पर गलत दिया था। तो दोस्तों आप कमेंट करिएगा ये क्या इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए। जब भी यहाँ पर क्या बहुपद की बात करें तो बहुपद का फॉर्म क्या वास्तव में क्या होता है, बहुपद का फॉर्म होता है, यहाँ पर जानते हैं ए, देखिए स्क्वायर के रूप में, तो यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस लिखेंगे बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, इसे कहेंगे बहुपद। यह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 घात वाला लिखा हुआ है, तो इसको नोट डाउन करिए। यहाँ पर पॉलिनोमियल की बात करेगा तो यहाँ पर आप देखिए इस फॉर्म होना चाहिए, ऐसा फॉर्म कोई लग रहा है। देखिए यहाँ ये ऑप्शन नंबर क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये यक्स क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर यक्स है, लेकिन यहाँ पर कर्डी में यक्स है, तो दोस्तों यहाँ पर ये भी कर्डी में यक्स भी है, ये भी कर्डी में, तो बहुत सारे ऑप्शन कर्डी में यक्स दे रहे हैं। तो सवाल दोस्तों ऐसे पूछा जाना चाहिए था ये, यहाँ पर ये एक में कर्डी नहीं होगी है। अगर एक में कर्डी न हो तो सवाल का आंसर लोग यहाँ पर बीपीएससी ने बी माना है। तो हम ये सपोज कर लेते हैं सवाल ऐसे रहा होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 3x, क्योंकि जब भी पॉलिनोमियल होगा ये अगर क्वाड्रेटिक के रूप में इस फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्म में हमको आना चाहिए, तो इस फॉर्म में है नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बीपीएससी ने माना था। तो दोस्त कमेंट करिएगा
ये आपको एग्जैक्ट आंसर भी है कि नहीं, आपके अनुसार और कुछ हो सकता है, कमेंट जरूर करिएगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर के लिए चलता हूँ। चलिए इस सवाल का देखिए, वही सवाल है, इस बार करा कि निम्नलिखित में त्रिघात बहुपद कौन सा आपको निकालना, त्रिघात। त्रिघात का मतलब क्या है दोस्त, यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको बताना है कौन सा है। अभी दोस्त हमने क्वाड्रेटिक के रूप में बताया, जब पॉलिनोमियल क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, ये था क्यूबिक पॉलिनोमियल। सॉरी, क्वाड्रेटिक पर जब क्यूब के रूप में कर देंगे, ए एक्स क्यूब प्लस क्या होगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होगा। ये क्यूबिक, अगर मान लीजिए इसका पावर 4 के रूप में क्या करते, तो एक्स पावर 4 करते प्लस बी एक्स क्यूब करते, इसका पावर घटाते रहते और यहाँ पर कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करते रहते। यहाँ पर सी क्या, यहाँ पर क्या होता है, डी एक्स प्लस ई। ये अगर 4 के रूप में पूछा तो ये सब क्या है, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल है। लेकिन पॉलिनोमियल कौन सा है, अगर यहाँ पर पावर देखेंगे मैक्सिमम पावर यह 3 है, इसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर इसे कहेंगे ये क्या पावर है, कहेंगे इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसे क्या है, इसका पावर 4 है, ये कह सकते हैं ये फोर्थ रूट्स ऑफ क्या है, पावर वाला पॉलिनोमियल है, ऐसे कर सकते हैं। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्त कंसेप्ट अच्छा लग रहा है, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज प्रेस सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। धन्यवाद दोस्तों।